जीत सीरीज। तो आज देखेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट क्लास 3। तो कल का वो रिवीजन कर लेते क्लास 2 का। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। वी एस नायपाल को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2001 में। वी एस नायपाल को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 2001 में। साहित्य के लिए। तीसरा क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने विषय है? वर्तमान में 52 विषय है। वर्तमान में 52 विषय है। मूल रूप से 47 है। फिर चौथा क्वेश्चन, गोमल किस नदी का पुराना नाम है? गोमती नदी। गोमल किस नदी का पुराना नाम है? गोमती नदी। पांचवा क्वेश्चन, हिडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। हिडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। फिर अब देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो आज शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है? कनाडा। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई है? कनाडा। तो फिर कनाडा अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल की नियुक्ति। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल की नियुक्ति। यूएसए से मूलाधिकार और पीआईएल और महाभियोग। यूएसए अधिकार पर मूलाधिकार, पीआईएल और महाभियोग। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन आदि। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। संविधान संशोधन देखते हैं। 21वां 1967 सिंधी जोड़ा गया। सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर देखते हैं 92वां संशोधन 2003 में। 92वां संशोधन 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की एकता और अखंडता किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? बंधुता को। राष्ट्र की एकता और अखंडता किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? बंधुता को। मुख्य बिंदु, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। और समता, प्रतिष्ठा और अवसर। समता, प्रतिष्ठा और अवसर। जीत सीरीज जो आरडब्ल्यू द्वारा करवाई गई थी, जीएस प्रैक्टिस सेट की। चौथा क्वेश्चन, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अतिरिक्त जानकारी, वेद त्रयी, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद 3रा मंडल में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया है 3रा मंडल में। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। फिर देखते हैं महाजनपद और राजधानियां। अब देखते हैं महाजनपद और राजधानियां। महाजनपद और राजधानी। महाजनपद और राजधानी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मगध की राजधानी राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। और बुद्ध के जीवन की घटनाएं देखते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं। घटना और स्थान। घटना और स्थान। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में।
बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। और निर्वाण कुशीनगर। निर्वाण कुशीनगर। अतिरिक्त और फिर और जन्म 563 ईसा पूर्व में। जन्म 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। पिता शुद्धोधन। पिता थे शुद्धोधन। माता महामाया। माता थी महामाया। पत्नी थी यशोधरा। पत्नी थी यशोधरा। और पुत्र है राहुल। पुत्र थे राहुल। पांचवा क्वेश्चन, कौन सा राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता? मणिपुर। भूटान से सीमा साझा नहीं करता मणिपुर राज्य। नोट, म्यांमार सीमा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार सीमा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर 8 डिग्री चैनल किनके बीच है? मिनिकॉय और मालदीव। 8 डिग्री चैनल किनके बीच है? मिनिकॉय और मालदीव। भारत और श्रीलंका, पाक जलडमरू मध्य। भारत और श्रीलंका की सीमा कहलाती पाक जलडमरू मध्य। और अंडमान और निकोबार कहलाती है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार की सीमा कहलाती है 10 डिग्री चैनल। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया जो 6 डिग्री चैनल पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया 6 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। 7वां क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960, 19 सितंबर को। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960, 19 सितंबर को। फिर अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। हस्ताक्षर हुआ था जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान। मध्यस्थता विश्व बैंक मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। जल विभाजन, पश्चिम नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम ये पाकिस्तान। पूर्वी नदियां जैसे रावी, व्यास, सतलुज ये भारत। पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम ये पाकिस्तान यूज करते हैं इस नदियों का पानी। पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज जो भारत। 8वां क्वेश्चन, बेलाडीला की पहाड़ियां बेल के कुबड़ की तरह दिखती है। यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला की पहाड़ियां बेल के कुबड़ की तरह दिखती है। यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक मुल्लेनगिरी और बाबा बुदन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में मुल्लेनगिरी और बाबा बुदन। तमिलनाडु में डोडाबेटा। तमिलनाडु में डोडाबेटा। केरल में अन्नामुलाई इलायची पहाड़ियां। केरल में अन्नामुलाई और इलायची पहाड़ियां। पांगपुई मिजोरम में। पांगपुई मिजोरम में। संदकफू पश्चिम बंगाल में। संदकफू पश्चिम बंगाल में। पारसनाथ झारखंड। पारसनाथ झारखंड। 9वें नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य अपनी नाट की शैली और जटिल फुटवर्क के लिए प्रसिद्ध है? कथक। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य अपनी नाट की शैली और जटिल फुटवर्क के लिए प्रसिद्ध है? कथक। कथक। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना भरतनाट्यम। सबसे पुराना भरतनाट्यम। सबसे नया सत्रिया जो समय होता है। कथक राधा कृष्ण और कथाओं पर आधारित है। कथक राधा कृष्ण और कथाओं पर आधारित है। घराने हैं कथक के लखनऊ, बनारस, जयपुर। लखनऊ, बनारस, जयपुर। और संरक्षण मुगल काल में वाजिद अली शाह। संरक्षण मुगल काल में वाजिद अली शाह। 10वें नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? महोबा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? महोबा। बुंदेलखंड यूपी 7 जिले और एमपी में बुंदेलखंड में 7 जिले और एमपी के 6 जिले। यूपी के 6 जिले झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा। 11वें नंबर का क्वेश्चन, किसी दूसरे के विचारों को अपने नाम से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी।
किसी दूसरे के विचारों को अपने नाम से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। जो कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। 12वां नंबर का क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया का लोगो पक्षी है? किस सोशल मीडिया का लोगो पक्षी है? ट्विटर का। ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 यूएसए द्वारा। नया नाम एक्स। ट्विटर का नया नाम एक्स। फिर प्रश्न क्रमांक 13, भारत का एनएचआरसी किस सिद्धांत पर आधारित है? पेरिस सिद्धांत पर। भारत का एनएचआरसी किस सिद्धांत पर आधारित है? पेरिस सिद्धांत पर। स्थापना 12 अक्टूबर 1993। स्थापना 12 अक्टूबर 1993। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। संरचना, एक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य 5। एक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य 5। पदेन सदस्य 7। पदेन सदस्य 7। 2 नंबर का क्वेश्चन, भारत में रेड कॉरिडोर किसे कहते हैं? नक्सल माओवादी प्रभावित क्षेत्र को। भारत में रेड कॉरिडोर किसे कहते हैं? नक्सल माओवादी प्रभावित क्षेत्र को। अतिरिक्त जानकारी, शुरुआत हुई थी नक्सलबाड़ी की 1967 में। शुरुआत हुई थी 1967 में। प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना हुई थी 1939। स्थापना हुई थी 1939। आदर्श वाक्य, सेवा एवं निष्ठा। आदर्श वाक्य, सेवा एवं निष्ठा। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल। 16 नंबर का क्वेश्चन, भारत में एफडीआई के कितने मार्ग हैं? 2। भारत में एफडीआई के कितने मार्ग हैं? 2। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के प्रवर्तक कौन है? सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर। शून्य बजट प्राकृतिक खेती के प्रवर्तक कौन है? सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर को पद्मश्री 2016 में। सुभाष पालेकर को पद्मश्री 2016 में। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक विश्व में। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक विश्व में। और एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। फिर है 18 नंबर का क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। अतिरिक्त जानकारी, काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस जो लद्दाख में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस जो लद्दाख में। और सबसे छोटा साउथ बटन। सबसे छोटा साउथ बटन। देवता उद्यान केबुल लामजाओ। देवता उद्यान केबुल लामजाओ। 19 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अतिरिक्त जानकारी, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। कैंसर दिवस 4 फरवरी। कैंसर दिवस 4 फरवरी। महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। फिर देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? मनमोहन सिंह को। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? मनमोहन सिंह।
पी नरसिम्हा राव को मिला है, चरण सिंह को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है। नरसिम्हा राव और चरण सिंह को 2024 में भारत रत्न, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत। तो इस नंबर का क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना। नोटोर देश और राजधानी, बोलिविया, सुक्रो, ला पाज, वेनेजुला, कराकस, ब्राजील, ब्राजीलिया, पेरू, लीमा, उरुग्वे, मोंटेवीडियो। तो 25 नंबर का क्वेश्चन, सिटीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1964 में। सिटीमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? 1964 में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। 26 नंबर का क्वेश्चन, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन। 27 नंबर का क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह। 28 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। 29 नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। सबसे अधिक बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। 30 नंबर का क्वेश्चन, गंगा प्रदूषण के लिए कौन सी PIL दायर की गई थी? MC मेहता केस। PIL के जनक PN भगवती। 31 नंबर का क्वेश्चन है, रामसर साइट की कुल संख्या हालिया अपडेट के अनुसार कितनी है? 98। रामसर साइट भारत में 98 है। निम्नलिखित में से RBI का कार्य नहीं है? शेयर बाजार को विनियमित करना RBI का कार्य नहीं है। RBI का कार्य करेंसी नोट जारी करना, मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन आदि। शेयर बाजार SEBI का कार्य है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। RBI के गवर्नर उर्जित पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंद किए गए नोट 500 और 1000 के, नए नोट 500 और 2000 के। 2000 नोट 19 मई 2023 को चलन से बाहर करने की घोषणा की, 19 मई 2023 को। फिर देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन, MPC का पूर्ण रूप क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। कुल सदस्य संख्या 6, 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त। अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं। फुल फॉर्म देखते हैं, पेन का परमानेंट अकाउंट नंबर, पिन का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, IFCS का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और फिर KYC का नो यूर कस्टमर, फिर UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 35 नंबर का क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल सिरके में पाई जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में। साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा में। टार्ट्रिक अम्ल इमली में। और मेलिक अम्ल सेब में। फार्मिक अम्ल चींटी और मधुमक्खी में। जल्दी से बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। पूरी क्लास देखना तो आप RW पर जा सकते हैं, जो जीत सीरीज के नाम से करवाई जा रही है। 36 नंबर का क्वेश्चन, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है? प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। द्वितीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33। GST परिषद में 33 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य 33 और दो केंद्र से 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। तो आज का लास्ट क्वेश्चन,
38 नंबर का क्वेश्चन, 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? फ्रांस में। ब्रिक्स 2026 सम्मेलन भारत में। G20 2026 अमेरिका में। COP31 तुर्की में। तो अब होमवर्क का क्वेश्चन था, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। यदि क्लास अच्छी लगी तो कल ये वाली क्लास देखेंगे। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दें।